आज हम राज्यों और जनजातियों के सेगमेंट में आज हम चर्चा करेंगे नागालैंड और नागा जनजाति के बारे में। नागा जनजाति जो अपने हॉर्नबिल त्यौहार के लिए फेमस है, अपने हेड हंटर यानी सिर मुंड प्रथा के लिए फेमस है। इसके अलावा जो नागा जनजाति है अपने बहादुरी के लिए, अपने विद्रोही तेवर के लिए तथा अन्य रीति रिवाजों के लिए फेमस है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नागा जनजाति के बारे में और भारत के एक प्रमुख राज्य नागालैंड के बारे में। तो थोड़ी चर्चा पहले हो जाए नागा जनजाति की। जो नागा ट्राइब्स है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो नागा जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक विकसित है। और नागा जनजाति ये मुख्यतः नागालैंड में रहती है। ध्यान दीजिएगा, नागालैंड में रहती है। नागालैंड जैसा आप लोग को दिख रहा है, नागालैंड पूर्वोत्तर का एक प्रमुख राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है, असम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ये म्यांमार लोगों का जो घर है उसको दिखाया जा रहा है। तो ये अन्य जनजातियों की तुलना में थोड़ा विकसित है। और नागा जनजाति मुख्यतः बताया नागालैंड में रहती है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार में भी कुछ मात्रा में रहती है नागा जनजाति। तो सबसे ज़्यादा यह नागालैंड में रहती है। इसके अलावा मणिपुर में, असम में और कुछ मात्रा में ये म्यांमार में रहती है। वास्तव में नागालैंड है कि पहाड़ियों में निवास करने वाले हैं। ये जो नागा जनजातियाँ हों, जो नागा पहाड़ी है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो नागा हिल है या नागा पहाड़ी है ये हिमालय का ही एक पार्ट है, तो उसमें मुख्य रूप से निवास करती हैं। और सभी जो जन समुदाय रहते हैं जो नागा पहाड़ियों में रहते हैं उनको हम लोग नागा कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखा जाए तो 30 से अधिक उपजातियाँ हैं नागा। जिसे आप लोग देखिएगा नागा एक केवल मात्र जनजाति नहीं है, इसमें कई जनजातियाँ सम्मिलित हैं और लगभग 30 या उससे अधिक सम्मिलित हैं। लेकिन इन सभी को सामूहिक रूप से हम लोग नागा जनजाति कहते हैं। और ये कहाँ रहती हैं? नागा पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं और साधारण तरीके के घर बना के रहती हैं। और एक बार हम पुनः बता दें कि जो इनका मुख्य निवास स्थान है वो नागालैंड है। इसके अलावा मणिपुर, असम और म्यांमार में और अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी कुछ संख्या पाई जाती है। यदि देखा जाए तो नागाओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 20 लाख के आसपास आबादी नागाओं की है। नागा की अगर प्रमुख उपजातियों की बात किया जाए कि इनमें कौन कौन उपजातियाँ हैं, तो इनमें अंगामी है, सेमा है, रेंगमा है, कोनियाक है, कचा है, कुकी है, चांग है, जेलियांग है आदि हैं। आदि कई जनजातियाँ हैं। तो नागा कहा जाता है कई जनजातियों का एक समूह है जिसमें अंगामी, सेमा, रेंगमा, कोनियाक, कचा, कुकी, चांग और जेलियांग आदि हैं। इनका जो सबसे प्रमुख त्यौहार है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल है। इसमें सभी जनजातियाँ एक जगह इकट्ठा होती हैं और विभिन्न प्रकार के नृत्य वाद्य प्रस्तुत करते हैं और विभिन्न वेशभूषाओं में होते हैं। अलग अलग वेशभूषाओं में ये लोग करते हैं और ये दिसंबर महीने में होता है। हॉर्नबिल का त्यौहार होता है। आगे हम चर्चा आप लोग से करेंगे हॉर्नबिल त्यौहार के बारे में, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नागा हिल अगर क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो काफ़ी वनों से ढका हुआ ये क्षेत्र है। तो निवास क्षेत्र की बात की जाए तो नागा मुख्यतः नागालैंड में रहते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि समीपवर्ती अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, म्यांमार, असम में भी रहते हैं। नागाओं का मुख्य स्थान है नागा पहाड़ी क्षेत्र, जो हम बता रहे हैं हिमालय का भाग है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो यह विषम प्रदेश है, विषम भौगोलिक प्रदेश है। और इस पहाड़ी में छोटी छोटी नदियाँ भी निकलती हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। जलवायु यहाँ का देखा जाए तो उष्ण आर्द्र है। म्यांमार के कुछ क्षेत्रों में नागा बहुसंख्यक है। म्यांमार क्षेत्रों में अगर जाएंगे हम, वहाँ पे जो म्यांमार देश है वहाँ पर इसके लिए एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया है। और कुल जनसंख्या अगर हम देखा जाए नागाओं की तो लगभग 20 लाख है, जिसमें 17 लाख लोग नागा जो हैं ये नागालैंड में रहते हैं। तो कुल संख्या बहुत ज़्यादा इनकी नहीं है, 20 लाख है जिसमें 17 लाख लगभग नागालैंड में रहते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नागाओं की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पे क्या करते हैं लोग। तो नागा जो जनजाति के लोग होते हैं मुख्यतः खेती करते हैं, शिकार करते हैं, आखेट का कार्य करते हैं यानी हंटिंग का कार्य करते हैं। इसके अलावा खेती करते हैं। नागा लोग मुख्यतः 2 प्रकार की एग्रीकल्चर कृषि करते हैं। एक अस्थाई खेती होती है, अस्थाई प्रकार की खेती करते हैं, और एक झूमिंग खेती करते हैं। तो नागाओं का जो खेती का तरीका है ये 2 प्रकार का है, एक अस्थाई है और एक झूमिंग खेती है। झूमिंग खेती का मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि झूमिंग या इसको हम लोग स्लाइस एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। इसमें पहले जंगलों को जला दिया जाता है और उसके बाद उसमें खेती की जाती है परंपरागत तरीके से। तो यहाँ पे झूमिंग कृषि होती है। वर्तमान में अस्थाई कृषि ज़्यादा हो रही है, झूमिंग कृषि कम हो रही है। तो यहाँ पे पहाड़ी और जो सघन वन क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा बहुत अभी झूमिंग कृषि होती है। अगर इनकी मुख्य फसल देखा जाए कि नागा लोगों की मुख्य फसल क्या है नागालैंड में, तो नागाओं की जो मुख्य फसल है वो धान है। धान इनका मुख्य फसल है। इसके अलावा
ये मडुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा की खेती करते हैं, लेकिन धान इनका मुख्य फसल है। और धान मुख्य रूप से पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेस खेती करते हैं, यानी सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करते हैं। इसके अलावा दलहन में अरहर, राजमा, सोयाबीन, तिलहन में तिल, सरसों का भी उत्पादन करते हैं। इसके अलावा बागवानी, अगर कृषि देखा जाए, बागवानी कृषि भी करते हैं लोग। अदरक, हल्दी, काली मिर्च, संतरा और अनानास, केला, आलू का भी ये लोग खेती करते हैं। जो अंगामी नागा लोग होते हैं, जो नागाओं की एक प्रजाति है, एक जनजाति है, ये सीढ़ीदार खेत बनाकर पहाड़ी ढालों पे कृषि कार्य करते हैं और बहुत कुशल होते हैं कृषि कार्यों में। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त वन क्षेत्र, चारा उपलब्ध होने के कारण नागा लोग जो होते हैं कृषि के साथ पशु चारण का कार्य भी करते हैं। और पशुओं से लोग क्या करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं तथा कृषि कार्य में भी उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से लोग जुताई का कार्य करते हैं, या इसके अलावा जो बैलगाड़ी या अन्य गाड़ियों का यूज करते हैं उसमें जानवरों का यूज ये लोग करते हैं। वर्तमान में नागालैंड में जैविक जो ऑर्गेनिक कृषि है का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रबर, चाय तथा कॉफ़ी जैसी नकदी फसलों का भी विकास किया जा रहा है। इसका व्यावसायिक स्तर पर विकास हो रहा है। जैसे हम आप लोग बता दें कि नकदी फसलों में चाय, कॉफ़ी और रबर जैसी फसलों का। इसके अलावा ये लोग पशुपालन का कार्य भी व्यापक स्तर पर करते हैं। नागा जनजातियों में देखा जाए आखेट या शिकार अगर देखा जाए तो नागा जो होते हैं ये कुशल शिकारी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों तथा निचले मैदानी भागों में देखेंगे तो अलग अलग ढंग से शिकार करते हैं। शिकारी लोग सामूहिक रूप से करते हैं और परंपरागत हथियारों का उपयोग करते हैं। धनुष, बाण, भाला, एक इनका दाव एक होता है। दाव नामक एक हथियार का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। दाव इनका एक बहुउपयोगी हथियार होता है जो लोहे की मोटी हंसिया के समान होता है, तो उसे लोग शिकार करते हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। कुटीर उद्योग देखा जाए, कुछ हद तक ये कुटीर उद्योग में भी लगे हुए हैं। कॉटेज जो इंडस्ट्री है, विभिन्न उपवर्गों में श्रम विभाजन, देखिए खास बात इनमें है कि विभिन्न उपवर्गों में श्रम विभाजन है, वो अपना कार्य ही करेंगे। तो इनमें श्रम विभाजन कड़ाई से पालन किया जाता है और इसमें लोहार की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है इनमें, जो नागा जनजातियों में होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के हथियार या अन्य चीज़ों को जो बनाते हैं लोहार लोग बनाते हैं। इसके अलावा कपास उगाना, सूत काटना, कपड़ा बुनने का कार्य अलग अलग व्यक्ति करते हैं। तो श्रम विभाजन इनके नागा जनजातियों में पाया जाता है, उसको कड़ाई से लोग पालन भी करते हैं। अगर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लिया जाए अन्य चीज़ों की, इनके गिरह और आवास की चर्चा कर लिया जाए, अधिवास की चर्चा कर लिया जाए, तो नागाओं की जो बस्ती होती है ऊंची भूमि या पहाड़ी कटकों पर बसाई जाती है, जिसके चारों ओर कृषि योग्य भूमि होती है। जलाशय की उपस्थिति आवश्यक होती है, यानी पानी होना चाहिए। जो घर इनका होता है घास फूस, लकड़ी या बांस के बने होते हैं। और एक गांव में औसत रूप से 200 से लेकर 250 घर होते हैं। और जो गांव का जो मुखिया होता है उसका घर गांव के बीच में होता है। और मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे भारत सरकार के या किसी सरकार के पूर्णतः संवैधानिक रूल फॉलो नहीं होते, इनको स्वायत्तता दी जाती है। कुछ निर्णय में स्वायत्तता होती है जो यहाँ के मुखिया होते हैं या यहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं। कुछ चर्चा हम और आप लोग से कर लें नागालैंड के बारे में। नागालैंड की कुछ चीज़ों को और हम बता दें कि नागालैंड का लगभग हम लोग देखें तो 73.9% लगभग 74% भाग पे यहाँ वन क्षेत्र है। यहाँ के कुछ शहरों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और कोहिमा में एक कैथेड्रल चर्च है जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा चर्च है। कोहिमा में वार सेमेंट्री है जो द्वितीय वर्ल्ड वार में लोग मारे गए थे उनके याद में बनवाया गया था, उनके शहीदों के याद में बनवाया गया था। यहाँ की जो डीजू वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है, डीजू वैली है। इसको ये लोग पूर्वोत्तर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है डीजू वैली को। दीमापुर एक शहर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है और इसको नागालैंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दीमापुर को। दीमापुर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक सक्रिय रेलवे स्टेशन कार्य करता है। अभी रेलवे का विकास ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन तेज़ी से नागालैंड में रेलवे का विकास किया जा रहा है। दीमापुर में एक स्टेशन है। मोन एक जगह है यहाँ की। यहाँ कोनियाक जनजाति है जो भूमि को पारंपरिक रूप से भूमि को करती है, खेती करती है यहाँ पे। और ये हेड हंटर जातियाँ हैं। यानी हेड हंटर का मतलब होता है कि यहाँ पे बदले की भावना से लोग कार्य करते हैं। एक समुदाय दूसरे समुदाय से युद्ध करता है। अगर एक समुदाय के व्यक्ति किसी दूसरे समुदाय को मार देता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब दूसरे व्यक्ति के पक्ष के भी का सर काटा जाए। और ये परंपरा लगभग चलती रहती है। इसके अलावा अन्य जगहों की बात किया जाए तो एक लानगमा गांव है। लानगमा गांव है इसका एक घर म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। तो एक मात्र ऐसा गांव है जिसका एक घर भारत और म्यांमार की सीमा पर है। अन्य देखा जाए ओखा है, फेक है। फेक के बारे में बता दें, यहाँ शिलाई लेक है
जो सिलोई लेक है ये कमल के फूलों तथा शांत वातावरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इतांकी नेशनल पार्क है जो फेमस जगह है नागालैंड की। इसके अलावा दीमापुर हमने आपको बताया कि एकमात्र यहाँ का सक्रिय रेलवे स्टेशन है। थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं, नागाओं के इतिहास की चर्चा कर लें तो नागाओं का जो इतिहास देखा जाए तो बहुस्तरीय है। नागाओं का जो इतिहास बहुस्तरीय है, जिसमें उनकी उत्पत्ति, प्राचीन जीवन, ब्रिटिश शासन का प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक राजनीतिक घटनाएं शामिल हैं नागाओं के इतिहास में। उत्पत्ति और प्रारंभिक अगर हम बसाव देखा जाए तो नागा लोगों को माना जाता है ये तिब्बती बर्मी नस्ल के लोग हैं, रेस के लोग हैं। माना जाता है कि लगभग 2000 से लेकर 2500 वर्ष पहले म्यांमार यानी बर्मा और चीन के यूनान प्रांत से नागा लोग यहाँ पर आके बस गए थे नागा की पहाड़ियों में। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो नागा जनजातियाँ जो रही हैं सदियों से स्वायत्त रही हैं और अलग थलग रही हैं, यानी अन्य लोगों से इनका बहुत संपर्क नहीं रहा है। ये प्रकृति पूजक होते हैं और पारंपरिक कानून से ये समाज चलाते हैं, अपने कानून के हिसाब से चलाते हैं और हर गांव की स्वयं शासित इकाई की तरह कार्य करता है। हर गांव का अपना रूल है। सिर शिकार जो होता है यानी हेड हंटिंग जिसको बोलते हैं, जैसी योद्धा परंपराएं उनकी बहादुरी और प्रतिरोध का प्रतीक रही हैं। ये लोग इनके यहाँ हेड हंटर व्यवस्थाएं पाई जाती है। हेड हंटर का मतलब जैसे मैं हमने बताया कि एक दूसरे का अगर जितना आदमी जिसका सर काट के लाएगा और अपनी झोपड़ी पे टांगेगा उसको उतना बहादुर माना जाता है। ब्रिटिश काल में हम देखा जाए 1830 से लेकर अगर 1947 के बीच में देखा जाए तो नागालैंड पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ, लेकिन अनेक झड़पें और युद्ध होते रहे। ये कभी किसी का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी की शासन को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 1972 ईस्वी में यहाँ अमेरिकी बैप्टिस्ट मिशनरियों ने आए यानी ईसाई धर्म के लोग आए, काम करना शुरू किया, जिससे यहाँ के सामाजिक जो में चेतना आई, समाज में जो यहाँ पे चेतना आई और साथ ही ईसाई धर्म फैलने लगा। और हम बता दें कि वर्तमान में लगभग 95% जो नागालैंड के लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नागालैंड की लगभग 95% जो पॉपुलेशन है वो ईसाई धर्म को मानती है। 15 अगस्त 1947 में भारत के आज़ाद होने से पहले ही एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को नागा ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी, जब इसको भारत सरकार ने माना नहीं और बाद में भारत में इसका विलय किया गया। और 1 दिसंबर 1963 में ये भारत का 16वां राज्य बना और नागालैंड को विशेष प्रावधान, संविधान में विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 371 के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं, खासकर जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो विशेष अधिकार दिए गए। तो थोड़ा सा चर्चा आप लोग के नागालैंड के इतिहास के बारे में हो गई। थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें सामाजिक संगठन की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करें तो यहाँ देखा जाए अगर नागाओं में नागा जो होते हैं, नागा जनजाति के लोग होते हैं, इसमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है और स्त्री पुरुष के कार्य बंटे होते हैं। आखेट केवल पुरुष कार्य करते हैं, लेकिन किसी कार्य में दोनों लोग करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों लोग मिलकर करते हैं। कपड़ा बुनना, भोजन बनाना काम स्त्रियों का होता है और जो इनका मुखिया होता है वो वंशानुगत होता है, लेकिन बहादुर होना अनिवार्य होता है। अगर कोई बहादुर नहीं तो उसको मुखिया नहीं माना जाएगा। सभी प्रकारों के विवाद जो होते हैं वो मुखिया द्वारा निपटाया जाता है। नागा लोग जो होते हैं वो व्यक्तिगत हित की अपेक्षा, ध्यान देखिए, व्यक्तिगत हित की अपेक्षा जाति के हित को अधिक महत्व देते हैं। यानी जब समाज की बात आती है तो व्यक्तिगत हित को ये महत्व नहीं देते हैं। और सभी लोग जैसे कोई गांव का काम हो तो सामूहिक रूप से ये लोग करते हैं, यानी कोई भी कार्य होगा तो ये लोग सामूहिक रूप से करते हैं। यहाँ की एक और ख़ास बात आपको बता दें, अगर नागाओं में विवाह प्रथा को देखा जाए, इससे पहले हम थोड़ा सा बता दें कि यहाँ जो मोरंग एक शब्द यूज होता है यहाँ पे, मोरंग का मतलब होता है नागाओं के प्रत्येक गांव में एक विशाल सेनागार होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं स्लीपिंग हॉल होता है, बनाया जाता है, जहाँ गांव के सभी अविवाहित युवा जो होते हैं वो विश्राम करते हैं। इसे ही मोरंग कहा जाता है। जो विशाल स्लीपिंग हॉल होता है, घर होता है, इसको हम लोग मोरंग कहते हैं। और युवतियों का प्रवेश यहाँ निषिद्ध होता है, नहीं जा सकते हैं। यहाँ नागाओं की संस्कृति के बारे में, नागाओं की जो संस्कृति की गतिविधियों का केंद्र होता है। नागाओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के आर्ट, कला, युद्ध, हर प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है। और उनके द्वारा, उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों को, जो उनके पूर्वजों ने किया गया है, उनके महान कार्यों को भी बताया जाता है। तो एक तरीके से प्रशिक्षण गृह होता है मोरंग जो होता है यहाँ का। विवाह प्रथा अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैरिज सिस्टम देखा जाए तो यहाँ 2 प्रथाएं अधिक प्रचलित हैं नागाओं में। एक होता है कि वर पक्ष लड़की ढूंढता है और शुभ तिथि पर वधू का विवाह कर दिया जाता है।
वर पक्ष वधु पक्ष को कुछ उपहार देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उल्टा होता है, वर पक्ष वधु पक्ष को देता है। ये सम्भ्रांत जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पे इस प्रकार का विवाह होता है और इसमें उत्सव भी होता है। और ये एक दूसरा जो विवाह होता है, इसमें युवक और युवती अपने वर को ले जाए, अपने घर ले जाता है, जो युवक होता है युवती को अपने घर ले जाता है और इनको एक दिन बहिष्कृत कर रहना पड़ता है और पुनः इनका विवाह कर दिया जाता है। और कभी कभी प्रेमी होते ही अपने प्रेमिका को भगा ले जाता है घर से और लौटने पर विवाह कर दिया जाता है। विधवा विवाह भी यहाँ प्रचलित है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं विवाह का सिस्टम यहाँ काफ़ी उदार है, नागाओं में ज़्यादा कट्टरता नहीं है। ये मनोरंजन और संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत और नृत्य प्रेमी बहुत होते हैं। नागा जनजाति के लोग तरह तरह का नृत्य करते हैं, तरह तरह का परिधान कपड़ा पहनते हैं और तरह तरह का कहा जाता है, कोई सींग लगा के आता है, कोई पंख लगा के आता है, विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। और ये घर के अंदर जो होता है, ये तिरहुच नामक एक खेल भी खेलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा युद्ध प्रिय होते हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग उत्सव प्रेमी होते हैं। जैसे हम आप लोग को बता दें कि एक हार्नबिल महोत्सव है, इसमें जो ये नागालैंड में होता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे आता है। इसमें नागालैंड के त्योहारों का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। ये राजधानी कोहिमा से देखा जाए तो 12 किलोमीटर दूर ये किसामा हेरिटेज विलेज में किया जाता है और ये हमेशा होता है, हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच होता है। और हार्नबिल आपको हम बता दें कि उस दुर्लभ और सुंदर पक्षी का नाम है एक हार्नबिल, उसके नाम पर इस त्यौहार को रखा गया है। ये पक्षी पाई जाती है, काफ़ी दुर्लभ पक्षी पाई जाती है नागालैंड में, उस दुर्लभ पक्षी के नाम पे ही इस त्यौहार का नाम हार्नबिल रखा गया। तो इस तरीके से हम लोग बताते हैं, ये जो हार्नबिल पक्षी होती है ये नागाओं के लोक गाथाओं और पारंपरिक शौर्य का जो होता है इनका प्रतीक भी माना जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका, नागालैंड की जो सभी लगभग 17 जो प्रमुख जनजातियां हैं उनकी संस्कृति, कला तथा परंपराओं का एक मंच पर लाना होता है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। और इनका जो मुख्य आकर्षण होता है जनजातीय नृत्य, संगीत और ये बड़े नगाड़े लोकगीत जो होता है। इसके अलावा सींग नुमा वाद्य यंत्र, बांसुरी का मनमोहक संगम, इस तरीके से ये विविध प्रकार का यहाँ पे नृत्य संगीत का कार्य करते हो। विविध प्रकार के वस्त्रों को, विभिन्न प्रकार के अन्य आभूषणों को पहनकर ये लोग ये कार्यक्रम हार्नबिल महोत्सव मनाते हैं और ये बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड फेमस ये माना जाता है। हज़ारों लोग इसको देखने के लिए जाता है। यहाँ नागा रेसलिंग भी होती है, तलवार होता है, नृत्य होता है, गेट ऑन द बफेलो होता है। इसके अलावा हस्तशिल्प प्रदर्शनी होती है इसमें। इसकी शुरुआत हम बता दें व्यवस्थित रूप से सन 2000 ईस्वी में नागालैंड सरकार के द्वारा किया गया था। हार्नबिल महोत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। अब इसके अलावा कुछ चीज़ों की और हम लोग चर्चा कर लें नागाओं की और नागालैंड के बारे में। नागा जनजातियों के अगर स्वभाव की चर्चा किया जाए तो ये युद्ध प्रेमी होते हैं। इनकी जो होता है युद्ध प्रिय जाति होती है, संपूर्ण जीवन का युद्धमय होता है। और नागाओं में जो सिर मुंड है यानी सिर काटने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। उस व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है जो शत्रु का यानी जो उसके एनिमीज होते हैं उनका सिर काट कर लाता है। नरबल और पशुबल प्रथा प्राचीन परंपरा यहाँ की रही है। ये मानते हैं कि मारे गए व्यक्ति की आत्मा को तभी शांति मिलती है जब शत्रु पक्ष के किसी एक व्यक्ति का सर काट के लाया जाए। और ये प्रक्रिया क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो नागा लोग कहा जाता है मरने से नहीं डरते हैं और इनको युद्ध करना बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही पसंद करते हैं। थोड़ा नागालैंड के बारे में आज कुछ चर्चा को कर लिया जाए तो नागालैंड हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अपनी सुंदरता के कारण इसको पूर्वोत्तर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसकी अगर हम लोग सीमाएं देखते हैं नागालैंड की तो उत्तर और पश्चिम में इसके आसाम है और पूरब में जाया जाए तो म्यांमार है, दक्षिण में देखा जाए तो मणिपुर राज्य है और उत्तर पश्चिम में जाया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। यानी भारत के 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, असम से, मणिपुर से और अरुणाचल प्रदेश से। इसके अलावा म्यांमार से सीमा लगती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि म्यांमार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है। क्षेत्रफल देखा जाए बहुत ज़्यादा नहीं है, 16,579 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो सबसे ऊँची चोटी है वो सारामाटी चोटी है जिसकी ऊँचाई 3,841 मीटर है। तो म्यांमार की जो सबसे ऊँची चोटी है वो सारामाटी या कहीं कहीं सारामती लिखा रहता है। 1 दिसंबर 1963 को भारत का ये 16वां राज्य बनाया गया नागालैंड को। जनसंख्या लगभग 20 लाख है जिसमें लगभग 95% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। ध्यान दीजिएगा नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। संपर्क भाषा यहाँ की नागीज है, नागानीज है।
ये देखिएगा, नागानीज जो भाषा है यहाँ की, ये मूल भाषा नहीं है, बल्कि इसमें देखा जाए तो असमिया, इंग्लिश, हिंदी तथा कुछ स्थानीय शब्दों का ये मिश्रण है। जो नागानीज भाषा है यहाँ की जो संपर्क भाषा है, तो ये कोई स्पेशल भाषा नहीं है, मूल भाषा नहीं है, बल्कि ये असमिया, इंग्लिश, हिंदी तथा कुछ स्थानीय शब्दों का मिश्रण है। इसे हम लोग पिटगिन भाषा भी कहते हैं, यानी जो पिटगिन भाषा भी बोला जाता है, जो नागीज भाषा है, नागानीज भाषा है, इसको हम लोग पिटगिन भाषा भी बोलते हैं। नागाओं के अगर वस्त्र और आभूषण की बात की जाए, क्लोथिंग एंड ऑर्नामेंट्स की बात की जाए, तो सभी नागा लोग एक समान वस्त्र नहीं पहनते हैं। नागा लोग अधिकांशतः सूती वस्त्र पहनते हैं, किंतु जाड़ों में ये लोग ऊनी वस्त्र भी पहनते हैं। नागा सामान्यतः कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष सिर पर बांस या बेंत से छिलके या बालों से बनी टोपी पहनते हैं। कुछ नागा सिर पर सींग और पक्षियों के पंख भी बांधते हैं। शरीर पर शेर, चीता, धनुष, बाण आदि वीरोचित चित्र भी गुदवाते हैं। तो नागा लोग जो रहते हैं, ये अलग अलग जो इनका समूह है, अलग अलग प्रकार से रहता है। कोई सींग लगाता है, कोई पक्षियों के पंख लगाता है, कोई अपने शरीर पे शेर, चीता या धनुष बाण के चित्रों को अंकित करवाता है। तो ये एक विचित्र तरीके से रहते हैं। और जो नागा जनजाति के लोग होते हैं, ये खास इनकी बात होती है, ये युद्ध प्रेमी होने के साथ संगीत और नृत्य प्रेमी भी होते हैं। और इनकी जो एक मोरंग है, हमने कहा मोरंग एक प्रकार का गांव के आसपास ये लोग बनाते हैं। एक विशाल जो स्लीपिंग हॉल होता है, इसमें रात में, शाम के समय रात में यहाँ पे जो यहाँ के युवा होते हैं वहाँ पे जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के अपने पारंपरिक प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। तो इस प्रकार आज आप लोग को जानकारी दी गई नागा जनजातियों के बारे में या नागालैंड राज्य के बारे में। तो दी गई जानकारी हम आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और आपको एक थोड़ा सा और हम बात बता दें कि जो ये नागा जनजातियाँ होती हैं, ये विभिन्न जनजातियों का एक समूह है। इसमें जो 16-17 जनजातियाँ हैं वो मुख्य हैं। और यहाँ पे जो मोरंग की बात एक बार मैं पुनः बता दूँ कि गाँव के प्रत्येक गाँव में एक विशाल घर बनाया जाता है, स्लीपिंग हॉल बनाया जाता है, और जहाँ गांव के सभी अविवाहित, ध्यान दीजिएगा, अविवाहित युवा विश्राम करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। सांस्कृतिक, कला और भी जो उनका हैंडीक्राफ्ट जितना भी होता है, उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। एक और खास बता दें कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, इंटांकी नेशनल पार्क है। इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, जहाँ विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जो चीज़ों की हम चर्चा करें नागालैंड के बारे में, यहाँ के एक स्थान फेक है। जो फेक स्थान है, यहाँ पे जो सिलोई लेक है, ये कमल के फूलों तथा शांत पर्यावरण के लिए काफ़ी फेमस है। और विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, यहाँ पे आते हैं, और ये पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार हम बता दें कि नागालैंड में सघन वन क्षेत्र पाया जाता है, और नागालैंड के लगभग 74% भाग पर जंगल का विस्तार है। आज भी हम अगर देखा जाए, वर्तमान परिस्थितियाँ भी देखा जाए, तो नागालैंड में अक्सर हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। और नागा लोग सामान्यतः अपने आप को भारत का हिस्सा मानना नहीं चाहते, वो अपने स्वतंत्र देश की मांग करते रहते हैं, और आए दिन वहाँ हिंसा की घटनाएं नागालैंड में होती रहती है। अभी हाल ही की घटनाओं में जो मणिपुर और नागालैंड का विवाद हुआ था, आज की 1-2 साल पहले, तो ये विवाद की स्थिति बनी रहती है। और ये नागाओं का स्वभाव है। नागा जो लोग होते हैं, ये युद्ध प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से आज हम आप लोग को जो जानकारी दिए, नागा और नागा जनजातियों के बारे में दिया गया जानकारी, इसके अलावा नागालैंड के बारे में जानकारी दी गई। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।